बहुत दूर एक गांव में नीला नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से रहती थी। नीला के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसको क्या पता था उसकी खुशी कुछ ही दिन के लिए है। अचानक एक दिन नीला के घर में आग लग जाती है। नीला तब स्कूल में थी। स्कूल से आके देख के बहुत ही डर जाती है अपने माता पिता की हाल देख के। पूरा घर जल गया। ये सब देख के नीला बेहोश हो जाती है। ये सब कैसे हो गया? मेरा घर कैसे जल गया? माँ, पापा, उठिए। आप लोग मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो? मैं कैसे जीऊंगी? ये बात सुन के नीला का चाचा उसके पास आ जाता है और जल्दी से नीला को अपने घर ले जाता है और नीला को अच्छे से संभालता है। देखो बेटी, ऊपर वाला की मर्जी कोई नहीं टाल सकता और तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारी चाची हूँ ना तुम्हारे पास। तुम्हें कोई भी माता पिता की कमी नहीं होने दूंगी। उसके बाद नीला को नीला का चाचा उसके घर लेके जाता है और नीला की चाची उसको देख के बहुत ही आश्चर्य हो जाती है। उसके बाद उसके चाचा को अंदर लेके बोलती है, तुम नीला को यहाँ पे क्यों लाए हो? आज से नीला हमारे साथ ही रहेगी। क्या क्या बोल रहे हो? तुम्हारा सर ठीक है ना? वैसे भी हम लोगों का इतना खर्च है। वैसे भी हमारा बेटी बड़ा हो रहा है, उसकी शादी देना है और तुम पहले से उसको लेके आ गए। कैसे चलेगा हमारा घर? देखो शीला, मुझे पता है तुम क्या बोलना चाहती हो, लेकिन नीला का अब कोई नहीं है। अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएगी वो? नीला के चाचा और चाची में बहुत झगड़ा होता है। बहुत देर तक बात चलती है। उसके बाद उसका चाचा चाची को बोलती है, देखो शीला, ये मेरी आखिरी बात है। वो यहीं पे रहेगा, ठीक है? कोई मुझे रोक नहीं सकते, ना तुम ना तुम्हारी बेटी। चाची को ये बात चाचा बोलने के बाद बाहर आके अपनी बेटी खुशी को बोलता है, बेटी खुशी, नीला आज से तुम्हारी छोटी बहन है और वो यहीं पे रहेगा। उसका पढ़ने लिखने का पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझे पता है तुम ये अच्छे से निभाओगे। आई एम सॉरी बाबा, मैं खुद अपनी पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं कर पाती हूँ और तुम इसके बारे में बोल रहे हो। यकीन मानो, मेरे पास इतना समय नहीं है। अगर इसका पढ़ाई लिखाई के लिए इतना चिंता है तो कोई प्राइवेट मास्टर रख लो। मुझे ये सब और सहन नहीं हो रहा है। ये बोल के खुशी बाहर से चली जाती है और नीला को खुशी का ऐसे बर्ताव कैसा लग रहा था, इसलिए चाचा को बोला, चाचा, मैं यहाँ पे आई हूँ इसलिए कि खुशी दीदी खुश नहीं है। अरे नहीं नहीं, एकदम नहीं। दरअसल खुशी ऐसी है, लगता है कुछ बात को लेके चिंता में है। जाओ तुम ये सब बात, जाओ तुम अपने रूम में जाके आराम करो। खुशी चुपचाप जाके अपने रूम में अपने माता पिता की तस्वीर को दीवार में लगा देती है। माँ, बाबा, तुम दोनों यहाँ पे नहीं हो, लेकिन तुम दोनों हमेशा मेरे साथ रहना। देखते हो चाचा कितना अच्छे हैं। इसी के अंदर रात हो जाती है और रात में सब लोग खाने के लिए बैठते हैं। तभी नील अपनी चाची को बोलती है, अरे चाची, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो, बहुत सुंदर हुआ है। खाना अच्छा हुआ तो चुपचाप खा ले, इतना बात मत कर। नीला को अपनी चाची की बात सुन के थोड़ा खराब लगता है, इसलिए उसका चाचा बोलता है, दरअसल खाने के टाइम पे बात करना तुम्हारी चाची को पसंद नहीं है। नीला को पता चल गया उसकी चाची और खुशी इस घर में उसका आने के लिए खुश नहीं है। दूसरे दिन सुबह 10 बजे नीला नींद से उठती है और अपने चाची के पास जाके बोलती है, चाची, चाचा को दिख नहीं रहा है। चाचा कहीं पे गए हैं? कृपया करके मुझसे बात मत कर। ये सब तो अपने चाचा से पूछ लेना। और हाँ, मैं काम करने वाले सबको छुट्टी दे दी। आज के बाद से तू इस घर का सारा काम करेगी, काम वाली बन के रहेगी। जब तक यहाँ पे है, अपना सारा सामान लेके किचन में शिफ्ट हो जा। नीला को उसकी चाची का बर्ताव अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। चाचा का घर के अलावा और कोई जगह नहीं है उसके पास रहने के लिए, तो वो चुपचाप अपना सामान लेके किचन में शिफ्ट हो जाती है और किचन में रहना शुरू कर देती है। घर का सारा काम करती है हमेशा। फिर भी उसकी चाची और खुशी का दिल नहीं मिलता है।
फिर भी चाची और खुशी हमेशा कोई ना कोई काम नीला को देते रहते थे। एक दिन खुशी अपनी माँ से बोलती है, माँ, कल रात मेरी बेस्ट फ्रेंड की हल्दी है और अभी तक मेरा लहंगा तैयार नहीं हुआ, कुछ तो कीजिए। खुशी की बात सुन के चाची नीला को बोलती है, नीला, कहाँ पे है तू? तुझे मैंने हल्दी रंग का लहंगा को आयरन करने के लिए बोली थी, कहाँ है वो? नीला, कहाँ पे है तू? कहाँ गई? तुझे मैंने पीला रंग का लहंगा को आयरन करने के लिए बोला था, कहाँ है? अभी तक हुआ नहीं। लेकिन मैं तो कर दी थी। ऐसे करके कोई आयरन करता है? तुझे कौन से एंगल से लग रहा है ये आयरन हुआ है? जा, दूसरी बार करके ला। नीला खुशी की पीले रंग का जूता साफ कर रही थी। तभी उसकी चाची जोर से चीख के बुलाई और बोली, ओए नीला की बच्ची, कहाँ गई? आज क्या नाश्ता नहीं मिलेगा? कोई काम ढंग से नहीं करती है, लेकिन खाने के टाइम में ठीक आ जाती है। 4 जन का खाना एक साथ खाती है। नीला चुपचाप खुशी को जूता दे के नाश्ता बनाने के लिए चली जाती है। ऐसे करके खुशी और उसकी माँ नीला को बहुत परेशान करती है, लेकिन वो हमेशा चुपचाप रहती थी। और अचानक एक दिन खुशी नीला के पास आके बोलती है, नीला, कल जो लहंगा को तुमने साफ किया था वो मैला हो गया, तुम जल्दी से उसको साफ करो और आयरन करके दो। ठीक है खुशी दी, मैं अभी कर देती हूँ। उसके बाद खुशी का लहंगा वो आयरन करने शुरू कर देती है। तभी अचानक उसकी चाची उसको बुलाती है और वो दौड़ के चाची के पास जाती है। इसी के मौका में खुशी अपना लहंगा को जला देती है और जोर जोर से चीख के बोलने लगती है, माँ, माँ, जल्दी आओ, देखो खुशी ने क्या किया। वैसे भी मैं इसको कोई काम नहीं देती, लेकिन आज पहली बार एक काम दिया, फिर भी खराब कर दी। मेरा इतना महंगा लहंगा जला दिया। खुशी की चीख सुन के उसकी माँ दौड़ते दौड़ते वहाँ पे आती है और साथ में नीला भी आती है और चाची नीला को एक जोर का थप्पड़ मारती है और बोलती है, घर का काम तो ढंग से नहीं कर पाती है और आज मेरी बेटी का लहंगा जला दिया। मुझे पहले से ही पता था तू मेरी बेटी से जलती है, तू इस घर में रहने के लायक नहीं है, निकल जा मेरे घर से। लेकिन चाची, यकीन मानो, मैं इस लहंगा को नहीं जलाया। मैं तो अच्छे से आयरन कर रही थी, साइड पे रख के गई थी। लेकिन इसका मतलब तो क्या बोलना चाहती है? मैं अपने लहंगे को जलाती? इतना महंगा लहंगा, इतना सुंदर। माँ, तुम जल्दी से इसको इस घर से निकालो, मैं इसको और सहन नहीं कर पा रही हूँ मेरे आंखों के सामने। दोनों माँ बेटी मिलके उसको धक्का मार के घर से निकाल देती है। इसको पता था नीला का इस दुनिया में कोई नहीं है, फिर भी नीला अचानक से इधर उधर भटकने लगी, घूमने लगी और ऐसे करके शाम हो गई। शाम हो गई, अब मैं कहाँ जाऊँ? हे ऊपर वाले, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं कहाँ जाऊँ? कुछ तो कीजिए। ऐसे ही वो एक रास्ते के धार में बैठी थी। तभी एक जादूगर वहाँ पे आता है और नीला के अचानक पूछता है, बेटी, तुम ऐसे यहाँ पे क्यों बैठे हो? माफी, लेकिन मैं आपको नहीं जानती, आप कौन हो? मैं एक जादूगर हूँ, यहीं से जा रही थी, लेकिन तुम्हें यहाँ पे अकेले दुखी बैठे हुए देखे, इसलिए तुम्हारे सहायता करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। हाँ, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं अब कहाँ पे रहूँगी मुझे पता नहीं। मेरे माता पिता मर गए, मेरी चाची ने मुझे घर से निकाल दी और उनके अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे मेरे चाचा बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो अभी यहाँ पे नहीं है। तुम्हारी चाची तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया, तुम चिंता मत करो, तुम्हें मैं एक अच्छा लहंगा दूंगी जादुई वाला। तभी वो जादूगर अपनी जादुई छड़ी से एक सुंदर लहंगा उसको देती है। तुम ये मत सोचना ये कोई साधारण लहंगा है, एक जादुई लहंगा है। ये तुम्हें हमेशा मदद करेगा और जब तक तुम्हारे चाचा नहीं आता है तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहना। नीला जादूगर को धन्यवाद देती है और जादूगर के घर में रहना शुरू करती है। 1 महीने के बाद जब चाचा घर पे आते हैं तब वो नीला को ढूंढती है, लेकिन चाची बोलती है, निकाल दिया मैंने घर से उसको।
कोई काम की नहीं है, हमेशा मेरी बेटी को परेशान करती है। ये सब सुन के चाचा चाची और खुशी के ऊपर बहुत गुस्सा होती है और नीला को ढूंढने निकल जाती है। बहुत ढूंढने के बाद जादूगर के घर के सामने आ जाती है, नीला के पास से माफी मांगती है और घर पे ले जाती है। नीला जादूगर को धन्यवाद बोल के घर पे आ जाती है, लेकिन उसके बाद सब बदल जाता है। चाची और खुशी नीला को जो भी काम देता था वो करती थी, कोई भी परेशानी नहीं करके जो भी काम देता था वो कर लेती थी, क्योंकि जो भी काम देती थी वो सब वो जादुई लहंगा कर देता था। अगर खाने के लिए भी कुछ नहीं देता तो वो जादुई लहंगा सहायता करता। ये सब देख के चाची और उसकी बेटी बोली, माँ जब से दोबारा यहाँ पे आई है तब से इसका बर्ताव कैसे बदल गया है। हम जो भी बोलते हैं वो अचानक कर देती है, थकती भी नहीं है। माँ मुझे लगता है इसके ऊपर 2 दिन नजर रखना चाहिए, अगर कुछ पता चल जाए। दोनों माँ बेटी मिलकर उसके ऊपर नजर रखना शुरू कर देती है। कुछ दिन के अंदर उन लोगों को पता चल जाता है जादुई लहंगे के बारे में, और जादुई लहंगे का सारा बात पता चलने के बाद उसकी चाची नीला के पास आके बोलती है, सुन तूने मेरी बेटी की एक लहंगा खराब कर दी, उसके बदले तेरा जादुई लहंगा मुझे दे, और अगर नहीं देगी तो इस बार तुझे मैं पूरा खत्म कर दूंगी। आई दिमाग में बात? लेकिन चाची मैं अभी बोल रही हूँ, मैंने खुशी दी का लहंगा नहीं जलाया। चाची नीला की एक भी बात नहीं सुन के अलमारी से जादुई लहंगा निकालने जाती है, और चाची जब भी लहंगा को हाथ लगाता है तभी वहां से आग का गोला आता है और चाची के शरीर में लगता है, और चाची दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। और ऐसे देख के नीला वो जादुई लहंगा को बोलती है, तभी नीला जादुई लहंगा को बोलती है इसको ठीक करने के लिए। खुद की माँ की ऐसी हालत देख के खुशी बहुत डर जाती है। लहंगा नीला की बात सुनती है, इसलिए उसकी चाची को ठीक कर देती है। उसके बाद चाची और खुशी दिल से नीला के पास माफी मांगती है और वो लोग बहुत प्यार करते उसके बाद हंसी खुशी से रहने लगते हैं।